वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ट्यूटोरियल। गाइस, फिजिक्स के ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जो मैं पढ़ा रहा था उसमें लास्ट वीडियो में मैं मिरर फार्मूला, मैग्नीफिकेशन और रे डायग्राम्स तक मैं पहुंचा था और मैं बोला था कि नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो आज का जो क्लास होने वाला है आपके पास बेसिकली उस पूरे क्लास में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस मैं करवाने वाला हूँ और बहुत अच्छे क्वेश्चंस होने वाले हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस अगर कहोगे तो मैं बोर्ड पे लिख दूंगा और नहीं तो मैं बोर्ड में बोल कर लिखवा दूंगा। आपके लिए जो ज़्यादा बेटर होगा बोलिएगा, उसके अनुसार से मैं करूँगा, ठीक है। बट बिफोर डैट आई थिंक मुझे लगता है कि आपको एक बार जो लास्ट क्लास का जो कॉन्सेप्ट था वहाँ मैं बता दूँ एक बार। तो देखो जो ज़रूरत पड़ने वाला है मैं वो कॉन्सेप्ट को जल्दी से मैं रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है। फॉर 5 मिनट्स फॉर रिवीजन ओनली, ओके। 5 मिनट रिवीजन, 5 मिनट का रिवीजन है, उसको आप लोग देख लो, ठीक है। चलो आओ तो रिवाइज 5 मिनट के लिए मैं क्या करने वाला हूँ। सो देखो, सबसे पहले जो हम लोग को यूज होने वाला है वो पहले हम मिरर फार्मूला, ठीक है। तो मिरर फार्मूला क्या था, देखो मिरर फार्मूला बताया था 1/v + 1/u = 1/f। ये मैं बताया था 1/v + 1/u = 1/f इज कॉल्ड मिरर फार्मूला, वेयर v इज इमेज डिस्टेंस, where v is image distance, u is equal to what? Object distance, object distance, v is image distance, u is object distance, f is what? Focal length, ठीक है। अच्छा भाई, इमेज डिस्टेंस समझ में आ रहा होगा कि जहाँ इमेज का जो पोल से जो इमेज जहाँ पे बन रहा है वो डिस्टेंस को बोलते हैं इमेज डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है? द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। फोकल लेंथ क्या होता था? द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज द फोकल लेंथ, ठीक है। ये होता था, चलो भाई। और ये होता था f = r/2 के बराबर, वेयर r इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर और यू कैन से r is the radius of the sphere from which mirror is cut out, ओके ओके जी। अब एक चीज़ यहाँ पे मैं बता दूँ, सबसे शानदार चीज़ वो है कि इसमें जो भी डिस्टेंस हम लोग यूज कर रहे हैं, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकल लेंथ, सारे डिस्टेंस जो हम लोग यूज कर रहे हैं, ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। मतलब जो मिरर होता था, मिरर हम लोग इस तरीके से बनाते थे, इस तरह का मिरर को बोलते थे। अगर इस साइड को सिल्वर कर दे, इस साइड को पॉलिश करे तो ये बोलते थे क्या? कॉनकेव मिरर, हाँ समझ आया। तो ये होता था कॉनकेव मिरर। अगर उसी तरीके से अगर इस अंदर वाले सरफेस को अगर हम लोग सिल्वर्ड कर दें और बाहर वाले को पॉलिश कर दें तो ये जो बनेगा मिरर वो कौन सा? कॉन्वेक्स मिरर। तो ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ओके। तो स्टार मार्कर जो मैं यहाँ पे पॉइंट लिखवा रहा था और बोला था वहाँ पे भी मैं लिखवाया था कि डिस्टेंस इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम पोल। तो पोल कौन सा होता था कि अगर ये मिरर है तो ये पोल होता था और ये सेंटर होता था, ठीक है। तो डिस्टेंस इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम, तो एक पॉइंट में क्या बताया था? डिस्टेंस इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम पोल। मतलब डिस्टेंस हमेशा किससे मेजर करेंगे? इसमें पोल से मेजर करेंगे। अगर इधर मेजर करना है तो यहाँ से इस साइड के डायरेक्शन में और यहाँ इधर मेजर करना है तो इससे इस डायरेक्शन में। समझ में आ रहा होगा, डिस्टेंस इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम पोल। एक साइन कन्वेंशन यूज करता था। क्या साइन कन्वेंशन यूज करता था हम लोग? मैं लिखवाया था साइन कन्वेंशन में, लिखवाया था डिस्टेंस मेजर इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन एज पॉजिटिव। डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन एज पॉजिटिव, अदरवाइज नेगेटिव। मतलब ये हुआ कि अगर मान लो इंसिडेंट रे तो हर हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे फॉल करेगा। अब मान लो कि हमको ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहीं पे, तो ये डिस्टेंस मेजर करना पड़ेगा। तो देखो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन वो साइड है और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इस साइड मेजर कर रहे हैं, यानी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी टेकन एज नेगेटिव। लेकिन अगर मान लो अगर इमेज ये साइड बना है कहीं पर, मान लो इमेज इधर कहीं बना है तो यहाँ से डिस्टेंस मेजर करेंगे, है ना। भी यहाँ इधर होगा तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं इसलिए v को पॉजिटिव लेंगे। समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा बेसिक चीज़ जो हम लोग को आज यूज होने वाला है। एक चीज़ और मैं बताया था मैग्नीफिकेशन,
एक चीज़ और मैं बताया था क्या, मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन में दो तरह का डिस्कस किया था, वन इज लैटरल मैग्नीफिकेशन दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन एंड अदर वन इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन। तो देखो मैग्नीफिकेशन में मैं क्या बताया था, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्नीफिकेशन इज डिनोटेड बाय एम वेयर इट इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, इट इज रिटेन एज माइनस भी अपॉन यू। इस मैग्नीफिकेशन को बोलते थे ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन। ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन ये कब होता था मैग्नीफिकेशन, जब ऑब्जेक्ट जो होता था प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेस होता था। मतलब अगर देखो ये अगर मिरर है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता था, पोल और सेंटर को ज्वाइन करने वाला लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस बोलते थे। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर कोई ऑब्जेक्ट प्लेस किया हुआ है तो उस केस में हम लोग मैग्नीफिकेशन का फार्मूला ये वाला यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई ऑब्जेक्ट प्लेस किया, मान ले मिरर है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये सेंटर है, मान लो कि ऑब्जेक्ट इस तरीके से प्लेस्ड है और इसका मैग्नीफिकेशन पूछेगा, उस केस में हम लोग लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन को यूज करते हैं, दैट इज V2 माइनस V1 अपॉन U2 माइनस U1। इसका क्या होता है, लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो मैं जल्दी जल्दी लिख दे रहा हूँ क्योंकि ये सब सारी चीज़ें मैं बता रखा हूँ, सिर्फ रिवाइज में करवा रहा हूँ, ठीक है। तो V2 माइनस V1 मतलब क्या, अब देखो इस पॉइंट को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेना, इस पॉइंट को ऑब्जेक्ट मान लेना। तो मान लो ये U1 है और दिस इज U2, तो इसका इमेज कहीं पे मान लो ऐसा बनेगा, तो ये हो जाएगा क्या V1 और ये हो जाएगा V2। तो इसी तरीके से V2 माइनस V1 और V2 माइनस V1 हम लोग यूज करेंगे। क्वेश्चन आएगा, टेंशन मत लो। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैं बेसिक सारा चीज़ था जो आज के जो मैं क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ उसमें सारे आपको यूज आ सकते हैं, ओके। तो मैं अब ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए इसमें मैं अब आगे बढ़ता हूँ आज की क्वेश्चंस पे। तो मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मैं बताता हूँ, ओके। कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, रिवाइज करवा दिया मैं जल्दी से 5 मिनट में। अब आता हूँ क्वेश्चन पे। देखो मैं क्वेश्चन चाहूँगा तो इसका लैंग्वेज बोर्ड पे लिख सकता हूँ, बट दैट विल टेक मच मोर टाइम, सो आई थिंक आई हैव नॉट टू राइट क्वेश्चंस। सो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि इस क्वेश्चंस को मैं बोल दूँ और समझा के लिखवा दूँ, आप अपने अनुसार से क्वेश्चन लिख सकते हो। मैं एक बार रीडिंग मार दूँ, रीडिंग मतलब क्या बोलते हैं उसको, क्वेश्चन, क्योंकि एक A to Z मैं बुक से नहीं बता रहा हूँ, क्वेश्चंस का लैंग्वेज मैं खुद ही बोल दूँगा। तो क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि बोला है एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है, एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है, जिसका फोकल लेंथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। एक कॉनकेव मिरर है जिसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। चलो जी, अब क्या करेंगे बताओ। और दिया हुआ है कि जो ऑब्जेक्ट जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ऑब्जेक्ट जो है वो 60 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट जो है मान लो कितना डिस्टेंस पे रखा हुआ है, 60 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है इन फ्रंट ऑफ ए मिरर, ठीक है, समझ में आया। 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए मिरर रखा हुआ है। तो पूछ रहा है फाइंड नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज, फाइंड नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, फाइंड नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज। सेकेंड क्वेश्चन ये है if the object is shifted by 1 mm, if the object is shifted by 1 mm, find the shift in image। मतलब बोल रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट में 1 mm का शिफ्टिंग हो जाता है तो बोल रहा है इफ़ ऑब्जेक्ट इज शिफ्टेड बाई 1 mm फाइंड द शिफ्ट इन इमेज, मतलब इमेज में कितना शिफ्ट होगा वो पूछ रहा है, ठीक है। तो मतलब इस क्वेश्चन को करना है, सब कुछ दिया हुआ है, देखो फोकल लेंथ दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है, नेचर और पोजीशन पूछ रहा है। नेचर और पोजीशन पूछने का मतलब क्या है, नेचर का मतलब क्या हुआ कि बताओ भाई इमेज रियल बना, वर्चुअल बना, इरेक्ट बना, इन्वर्टेड बना, है ना, छोटा बना, बड़ा बना, इस तरह से हमको पूछ रहा है ना। तो आ जाओ करते हैं। और यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है इफ़ ऑब्जेक्ट इज शिफ्टेड बाय 1 mm फाइंड द शिफ्ट इन इमेज। तो इसको सेकंड वाले क्वेश्चंस को करने के लिए
आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, बाकी फर्स्ट क्वेश्चन तो ईजी है। ठीक है, आ जाओ करते हैं। चलो मैं फर्स्ट क्वेश्चन को पहले करता हूँ। हाँ देखो भाई, क्या है कि मिरर फार्मूला जब हम लोग पढ़े थे तो भी हम लोग पोजीशन ऑफ इमेज पर पढ़े थे। पोजीशन ऑफ इमेज का फार्मूला पढ़े थे क्या हम लोग कि v इज इक्वल टू यू एफ अपॉन यू माइनस एफ, ये फार्मूला पढ़े थे। और बोले थे जब ये फार्मूला यूज करना तो ध्यान रखना यू वी एफ सारे का जब वैल्यू रखोगे तो साइन के साथ वैल्यू रखना। ठीक है, साइन के साथ मतलब यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, ये सब डिस्टेंस हर हमेशा साइन के साथ रखना है। अब मेरे को पोजीशन निकालना मतलब भी निकालना है इमेज का, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देखो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है 60 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे सोचना है कि क्या पॉजिटिव लेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या नेगेटिव लेंगे, तो उसको सोचने के लिए सिंपल सा तरीका है कि इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से मेजर कर रहे हैं उसके अपोजिट मेजर कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, अपोल से ऑब्जेक्ट मेजर करते थे यानी नेगेटिव, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे माइनस, यहाँ पे लिख देते हैं पहले u इज इक्वल टू वाट -60। यहाँ पे f देखो फोकल लेंथ, फोकस कहीं पे इधर कहीं होगा यानी नेगेटिव, यानी f इज ऑल्सो -10 सेंटीमीटर। नाउ व्हेन you will put the value of u and f you will get that is -60 into of -10 upon -60 and minus plus 10, तो यहाँ से रहेगा 60 इंटू 10 बिकॉज माइनस इज प्लस एंड -50, ये कैंसिल हो गया, 1 0 ने 1 0 को मार दिया, 12 5 जस्ट 60, यहाँ से आ गया क्या -12 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या बता दिया कि -12 सेंटीमीटर, -12 सेंटीमीटर व्हाट डज इट इंडिकेट्स, 12 सेंटीमीटर ये बता रहा है कि इमेज का जो पोजीशन है मिरर से कितना दूरी पे है, 12 सेंटीमीटर की दूरी पे है। व्हाट डज नेगेटिव साइन इंडिकेट्स, नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि इमेज जो है वो मिरर के इन फ्रंट में बना है। मिरर के इन फ्रंट का कहना, नेगेटिव साइन का मतलब क्या, अगर इमेज डिस्टेंस नेगेटिव बोल रहा है यानी कि अगर पॉजिटिव बोलता तो इधर इमेज बनता, लेकिन नेगेटिव बोल रहा है इंसिडेंट रे के अपोजिट यानी इधर बना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इमेज इधर कहीं पे बना है, तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि इमेज इस साइड कहीं पे बना है। चलो भाई, यानी कि अगर नेगेटिव ये साइड का इमेज बना है तो यहाँ से हम लोग का v क्या मिल गया -12 सेंटीमीटर, यानी ये साइड ऑब्जेक्ट इमेज बना है। तो पहले तो यहाँ पे पोजीशन बोल दिए, पोजीशन क्या बोलेंगे 12 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए मिरर। ठीक है, चलो ये तो पोजीशन बता दिए। नेचर बताना, तो नेचर बताने के लिए सिंपल सा तरीका है कि मिरर के सामने अगर बना है तो कैसा इमेज बनेगा, रियल बनेगा। लेकिन अगर वो भी आपको नहीं याद है तो मैं एक चीज़ लिखवाया था, स्टार मार्कर पॉइंट लिखवाया था, याद करो। मैं बोला था कि अगर u और v का साइन सेम हो इन कॉनकेव मिरर, इफ़ u अगर मैं बोला था कि कोई भी मिरर में u और v का साइन अगर सेम हो तो रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बनता है। ऑब्जेक्ट देखो रियल था तो इमेज कैसा बनेगा, देखो u का भी साइन है नेगेटिव और v का भी साइन क्या है नेगेटिव, इसका मतलब इमेज कैसा बना, रियल बना है। अब बताना है कि भाई इरेक्ट बना है सीधा बना है, तो अगर मैं ये भी बताया था अगर u और v का साइन सेम है इसका मतलब है इन्वर्टेड इमेज बना है। मीन्स यहाँ से लिख सकता है क्या, नेचर ऑफ इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। और अगर पूछ दे कि आप वो बड़ा बना या छोटा बना तो क्या करेंगे, मैग्नीफिकेशन लिख देंगे भाई। तो मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू वाट -v/u, -v दैट इज माइनस +12 सॉरी एंड दिस इज बन -60, तो यहाँ से हो गया कि 1/5। अगर 1/5 आया मैग्नीफिकेशन, -1/5 आ रहा है मैग्नीफिकेशन, व्हाट डज इट मीन्स, अगर मैग्नीफिकेशन नेगेटिव आया इसका मतलब हो गया कि इन्वर्टेड इमेज बना। ठीक है, मतलब जैसा ऑब्जेक्ट देखो सीधा रखा था इसका मतलब इमेज नीचे बनेगा। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स, मैग्नीफिकेशन ऑफ नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द इमेज फाउंड विल बी अ इन्वर्टेड इमेज। बट यहाँ पे 1/5 है इसलिए मैग्नीफिकेशन इज लेस देन 1, इट मीन्स व्हाट, मैग्नीफिकेशन अगर 1 से छोटा है इसका मतलब क्या है, इमेज इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, बिकॉज मैग्नीफिकेशन इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इट कम्स आउट टू बी -1/5। सो क्या यहाँ पे बताएंगे कि अगर हाइट ऑफ इमेज यहाँ पे क्या है छोटा और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है बड़ा है, तो मैग्नीफिकेशन अगर 1 से छोटा है तो क्या बोलेंगे स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट।
तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था जो आपका कंप्लीट हुआ। इसी में से अगर एक सेकेंड पार्ट इस क्वेश्चन का है, यहाँ पे जो भी आया उसको याद रखना, बाकी कुछ याद करने की इसमें ज़रूरत है नहीं। सेकेंड पार्ट इसका क्या था, आ जाओ। सेकेंड पार्ट था कि फाइंड द शिफ्ट इन द इमेज, फाइंड द शिफ्ट इन द इमेज इफ ऑब्जेक्ट इज शिफ्टेड बाय 1 mm। यही तो बोला। अब देखो ये क्वेश्चंस को जनरल बच्चा क्या कर सकता है, क्या करेगा कि ऑब्जेक्ट को 1 mm ले आएगा। अब ये 60 सेंटीमीटर है, अब इसको mm में कन्वर्ट करेगा और यहाँ ले आएगा, अब निकालेगा पोजीशन ऑफ इमेज, यही करेगा और करना भी चाहिए बिल्कुल। लेकिन क्या है बच्चों, यहाँ पे आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, इससे ज़्यादा इजी वे में आप इसको बना सकते हो। कैसे से देखो, अगर मुझे तो ऐसा लग रहा था कि इस क्वेश्चन को मैं यहाँ नहीं बताऊँ, जब वेलोसिटी ऑफ इमेज एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन स्फेरिकल मिरर जब मैं डिस्कस करूँगा वहाँ पे इस क्वेश्चन को करवाना चाहिए। बट मैं अगर बता दूँ तो देखो, चलो मैं वहीं पे बताऊँगा, यहाँ पे बताने से कोई फ़ायदा नहीं है। बट यहाँ पे मैं एक चीज़ बता देता हूँ, 1/v + 1/u = 1/f। अगर दोनों साइड अगर डिफ्रेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू t, तो यहाँ से हो जाएगा क्या, वाट 1/v² - 1/v² dv/dt। ये समझ में आया कैसे हुआ? नहीं समझ में आया? अब नहीं समझ में आया तो देखो क्या करते हैं, d of 1/v/dt + d of 1/u/dt = d of 1/f/dt लिख सकता हूँ। चलो भाई देखो यहाँ से, अब अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, देखो u/v के फॉर्म में है। अगर u/v के फॉर्म में अगर कोई फंक्शन रहता है तो क्या करते हैं, नीचे v² करते हैं और क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दो, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दो, सेकंड को डिफ्रेंशिएट करो तो लिखेगा क्या, dv/dt माइनस वाट, माइनस इस फर्स्ट फंक्शन, सेकंड को छोड़ दो, उसको डिफ्रेंशिएट कर दो 0। और यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से सिमिलरली क्या आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा सिमिलरली क्या, वाट, यहाँ से हो जाएगा 1/u² और du/dt, है ना। और ये क्या हो जाएगा, क्योंकि फोकल लेंथ है जो कांस्टेंट है, हर हमेशा कांस्टेंट ही रहने वाला है, इसलिए वो 0 हो जाएगा। नाउ dv/dt = -v² / du/dt लिख सकते हैं। अब देखो अगर dt को हटा दें तो यहाँ से लिख सकते हैं dv = -v² / du, मतलब चेंज इन dv जो होगा, मतलब पोजीशन जो इसका चेंज होने वाला है, इमेज का जो पोजीशन चेंज होने वाला है, ऑब्जेक्ट के पोजीशन का चेंज के बराबर लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर इसको, इसका मतलब du का मतलब क्या है, अ स्मॉल चेंज इन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, अ स्मॉल चेंज। अगर बेसिक मैथमेटिक्स अगर पढ़े होंगे आप लोग 11th क्लास में, पता होगा du मीन्स व्हाट, अ स्मॉल चेंज इन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का पोजीशन में कितना चेंज हुआ है, 1 mm का चेंज हुआ है ना, 1 mm से उसको शिफ्ट किए, तो ही बोल रहा है dv, व्हाट इज द चेंज इन द पोजीशन ऑफ इमेज। इसलिए dv = व्हाट, -v², v इज व्हाट, अभी निकाल रहे थे -12, यानी -12 का स्क्वायर अपन u² इज व्हाट, -60 का स्क्वायर इंटू du, du इज व्हाट 1 mm। यहाँ पे 1 du का जो लिए हैं हम लोग, du का जो लिए हैं हम लोग पॉजिटिव लिए हैं, चेंज इन जो लिए हम लोग पॉजिटिव लिए हैं। क्यों, वो समझ सकते हो। कैसे समझ सकते हो, क्योंकि हम लोग जो क्या बोले कि जो पोजीशन का जो चेंज हुआ है इस डायरेक्शन में चेंज हुआ है, देखो इस डायरेक्शन में चेंज हुआ है, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन में किधर है, इधर ही है, तो इसलिए चेंज इन हम लोग du क्या लिए हैं, पॉजिटिव लिए हैं। तो यहाँ से देखो dv क्या आ जाएगा, -12/60 का स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, इंटू 1 mm। चलो भाई यहाँ से 1/5, तो dv = व्हाट, -1/25 इंटू 1 mm, यानी कि जो पोजीशन ऑफ इमेज जो चेंज होने वाला है 1/25 ऑफ 1 mm होगा, यानी इतना से चेंज हो गया। यहाँ नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट्स कर रहा है कि ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन था इस डायरेक्शन में चेंज हो रहा था और इमेज का जो पोजीशन है वो इस डायरेक्शन में चेंज होगा, शिफ्टिंग होगा, किसमें, इस डायरेक्शन में शिफ्टिंग हुआ, इसलिए नेगेटिव साइन आ रहा है। तो समझ में आया। अगर जो बच्चा का नहीं भी समझ आया तो डरने की कोई बात नहीं है, मैं जब वेलोसिटी ऑफ इमेज एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन स्फेरिकल मिरर जब मैं बताऊंगा, मैं तो अभी हो सकता है शायद इस वीडियो के बाद भी मैं कुछ क्वेश्चंस करवाऊँ
मतलब कि इसके बाद के दूसरे वीडियो में तुम लोग देख सकते हो, क्योंकि इसके बाद का जो टॉपिक है वही है। ठीक है, तो अभी वैसे समझ में आ गया होगा इसमें है क्या। नेगेटिव साइन सिर्फ इंडिकेट्स कर रहा है कि जैसे देखो, अगर नहीं समझ आया तो मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि जैसे देखो, अगर ऑब्जेक्ट अभी यहाँ पे है, मतलब 1 mm का शिफ्टिंग है, मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहीं आ गया होगा, है ना। और पहले से मान लो अगर इमेज यहाँ पे कहीं पे बना था, अब मान लो इमेज यहाँ पे कहीं बना, तो इमेज का शिफ्टिंग देखो यहाँ से यहाँ हो गया, इस डायरेक्शन में हुआ। ऑब्जेक्ट का शिफ्टिंग इधर से इधर हुआ है नहीं। अब इस डायरेक्शन में शिफ्टिंग हुआ और इंसिडेंट रे भी उसी डायरेक्शन में है। तो बताया था कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में अगर कोई डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो पॉजिटिव लेंगे। लेकिन सर आप ये कैसे कहोगे सर, क्योंकि डिस्टेंस तो मेजर हर समय कहाँ से होता था, पोल से। अरे भाई देखो, पोल से ही मेजर करो ना, पोल से ही मेजर करो, तो शिफ्टिंग उस डायरेक्शन में हो रहा है। दैट इज़ वाई हम लोग लिख रहे हैं नेगेटिव, यहाँ डीबी का साइन नेगेटिव आया। तो समझ में आया कि इमेज का शिफ्टिंग कितना होगा, 1/25 ऑफ 1 mm। समझ में आया। चलो, तो ये था अपना ये क्वेश्चंस। अब मैं अगले क्वेश्चंस पे बढ़ता हूँ, ठीक है। चलो, तब तक आप इसको बोर्ड पे सॉरी क्या बोलते हो उसको, कि आप लोग इसको वीडियो स्टॉप करके लिख सकते हो। अब देखो, मैं यहाँ पे अगर ज़्यादा रुकूंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं रुकना नहीं चाहूँगा। अब उससे बेटर है कि आप वीडियो को स्टॉप करो और क्वेश्चंस को कर सकते हो, है ना। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थोड़ा सा इससे अच्छा होने वाला है। अब घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि सर यही क्वेश्चन तो इतना अच्छा था, नेक्स्ट क्वेश्चन कितना अच्छा होने वाला है। तो बस क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा करोगे तभी तो जेई निकालोगे, अब नहीं करोगे तो फिर झंडू बम बन के रहोगे। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का भी मैं ऐसा ही आपको हेल्प कर दे रहा हूँ, मतलब आप सब कॉन्सेप्ट से मत रखो। अगर कहो तो मैं क्वेश्चंस लिख देता हूँ, नोट, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है ना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं क्वेश्चंस लिखने में, बट मैं समझा दे रहा हूँ क्वेश्चंस को और उसका डाटा दे रहा हूँ। अगर बोलोगे तो लिखवा दूंगा मैं, लिख लो, मैं बोल देता हूँ, बोल दूँ क्या। तो देखो अब क्या है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक कॉन्वेक्स मिरर दिया गया। पहले कौन सा मिरर था, कॉनकेव मिरर था। अब एक दिया हुआ है कॉन्वेक्स मिरर। तो लिखो, इन ए कॉन्वेक्स मिरर इफ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज इज 32 सेंटीमीटर। मैं लिख देता हूँ, चलो इस क्वेश्चन को मैं लिखवाना नहीं चाहता, इसको क्वेश्चन लिखने के लायक है क्या, डाटा दे दो यार। इन कॉन्वेक्स मिरर द डिस्टेंस between object and image is the distance between object and image is 32 सेंटीमीटर। ठीक है, the focal length of mirror is 12 सेंटीमीटर। The focal length of mirror is 12 सेंटीमीटर। ठीक है, the focal length of the mirror is 12 सेंटीमीटर। Find position, nature of image. Find position, nature of image if object is placed in front of mirror। ठीक है, चल ये क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन बोला है सो देख लो। इन ए कॉन्वेक्स मिरर द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज इज 32 सेंटीमीटर। The focal length of the mirror is 12 centimeter. Find the position, nature of image if object is placed in front of mirror। यही क्वेश्चन बोला है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन से करने की कोशिश हम लोग करते हैं। ठीक है ना, कुछ समझ में आ रहा है क्वेश्चन, नहीं आ रहा है, आ रहा है। चलो ठीक है, देखो मैं करता हूँ, आप लोग बैठ के हाथ पे हाथ रखो और देखो। चलो जी, क्वेश्चन ये है,
कौन सा मिरर दे रखा है भाई? कॉन्वेक्स मिरर दे रखा है। कॉन्वेक्स मिरर मतलब व्हाट? ये सिल्वरिंग कौन सा साइड करना है? इन साइड करना है। तो ये हो गया कौन सा? पोल। ये हो गया क्या? सेंटर। ठीक है ना, थोड़ा सेंटर सीधा होगा, ठीक है। अब बोल रहा है सॉरी सेंटर ये साइड होगा ना, कॉन्वेक्स मिरर में सेंटर ये होगा। देखो कर्व पार्ट इस साइड, इस डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है, यानी कि उस साइड होगा। अब बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट के मतलब मिरर के सामने रखा है, इन फ्रंट। मिरर ये है तो इन फ्रंट इधर ऑब्जेक्ट रखा है। मान लो ऑब्जेक्ट इधर कहीं पे रखा है, ठीक है। अब अगर इधर कहीं पे रखा है तो अगर केसेस में जो पढ़ाया था कॉन्वेक्स मिरर का जो केस पढ़ाया था, अगर याद होगा तो कॉन्वेक्स मिरर के सामने अगर कोई मिरर रखा, ऑब्जेक्ट रखा रहता तो इमेज बैक साइड बनता था। तो मान लो कि इमेज इधर कहीं बना है ना, इमेज इधर कहीं बना है। ओके नाइस, आ जाओ। कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द इमेज इज 32 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल से कितना है? मान लेते हैं x और ये मान लेते हैं y। दिस इज इमेज डिस्टेंस, यहाँ पे लिख लेते हैं x इज इमेज डिस्टेंस, x इज इमेज डिस्टेंस, पॉजिटिव माने हैं, ठीक है, x का वैल्यू पॉजिटिव, और y इज इमेज डिस्टेंस, ठीक है। चलो, जो क्वेश्चन में दे रखा है उसका मतलब क्या दे रखा है? x प्लस वाई, डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड ऑब्जेक्ट इज 32 सेंटीमीटर दे रखा है ना। x प्लस वाई इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। ओके, आ जाओ। फोकल लेंथ दे रखा है, फोकल लेंथ दे रखा है 12 सेंटीमीटर। अब अगर सेंटर इधर था तो फोकस भी इधर कहीं होगा, इसका मतलब कि इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में और डिस्टेंस फोकल लेंथ भी इसी डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं। इसका मतलब लिख सकते हैं प्लस 12 सेंटीमीटर, लिख सकता हूँ प्लस 12 सेंटीमीटर। हाँ जी। अब अगर इसको मिरर फार्मूला यूज करूँ, अगर मिरर फार्मूला यूज करूँ तो क्या लिख सकता हूँ बताओ? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? अगर यहाँ से यूज करें फार्मूला से, यहाँ से अगर देख के यूज करें तो v क्या है? इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में है, यानी y लिख दिए पॉजिटिव प्लस y, और यहाँ -1/x लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि इंसिडेंट रे के अपोजिट है, इज इक्वल टू 1/12 है या नहीं है? बोलो। अब यहाँ से देखो y है, x है, 12 है, यहाँ पे दो वेरिएबल है, सॉल्व कैसे करेंगे? तो सॉल्व करने के लिए एक इक्वेशन ये दे रखा है, मान लो दिस इक्वेशन इज 1 एंड दिस इक्वेशन इज 2। अगर इक्वेशन और 1 और 2 को सॉल्व करेगा तो यहाँ पे x और y का वैल्यू मिलेगा। अब वो सॉल्व तुम कितने ईजिली तरीके से करते हो, इट डिपेंड्स अपॉन यू, ठीक है। लिखो सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड 2, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अगर फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? देखो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू 32 माइनस एक्स, लिख सकता हूँ। यहाँ पे पुट कर दो 1/32 माइनस एक्स, माइनस ऑफ 1/x इज इक्वल टू 1/12। अगर इसको सॉल्व करोगे आगे जाके तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x एंड दिस विल कम्स आउट टू बी -384। देखो मैं कैलकुलेट किया हूँ इसलिए लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इसको और आगे जाके आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब अगर इसको सॉल्व करोगे तो देखो इसको दो नंबर में तोड़ना है, यानी x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 16x माइनस 384 इज इक्वल टू 0। दिस इज x माइनस 24 एंड प्लस 16 कॉमन करेंगे तो x माइनस 24 एंड दिस कम्स आउट टू बी 0। तो x माइनस 24 इंटू एक्स माइनस ऑफ x प्लस ऑफ 16 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ गया x इज इक्वल टू 24, एक आ गया x इज इक्वल टू -16। -16 नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि x हम पॉजिटिव डिस्टेंस माने थे और डिस्टेंस इज नॉट ए नेगेटिव क्वांटिटी, यानी x का वैल्यू आ गया 24। यानी कि अगर x का वैल्यू 24 आ गया तो हम लोग u का क्या लिख सकते हैं? u इज इक्वल टू वाट? -24 एंड v इज वाट? निकाल सकते हैं यहाँ से। x प्लस वाई इज इक्वल टू दिया है 32, यानी v इज इक्वल टू वाट? 24 प्लस 8, यानी कि प्लस 8 होगा यहाँ पे, हाँ प्लस 8 सेंटीमीटर। यानी प्लस क्यों लिखे? क्योंकि y देखो इस डायरेक्शन में, ठीक है। आ जाओ। अब इसका मतलब ये हुआ भाई
कि इमेज डिस्टेंस जो है 8 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर आया। अब बिहाइंड द मिरर आया तो नेचर कैसे बताएंगे? देखो यू का साइन क्या है नेगेटिव, भी का साइन क्या है पॉजिटिव। हम स्टार मार्कर जब पॉइंट लिखाए थे तो बोले थे कि अगर यू और भी का साइन सेम रहे, मतलब इफ़ द साइन ऑफ यू एंड भी इज सेम देन द इमेज फाउंड विल बी रियल इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट। बट अगर यू और भी का साइन डिफरेंट रहे, अगर यू और भी का साइन डिफरेंट रहे, इसका मतलब दो केस हो सकता है। वो केस क्या हो सकता है? रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बन सकता है या वर्चुअल इमेज का रियल इमेज बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यू और भी का साइन डिफरेंट है, मतलब यहाँ पे दोनों केस पॉसिबल है। अब तुमको डिसाइड करना है कि कौन सा केस सही है। तो देखो ऑब्जेक्ट क्योंकि रखा हुआ है इन फ्रंट ऑफ मिरर, इसका मतलब रियल ऑब्जेक्ट है, तो इमेज कैसा होने वाला है? वर्चुअल इमेज होने वाला है। अब दोनों यू और भी का साइन अगर डिफरेंट है तो इमेज इरेक्ट बनने वाला है। ये सब सारा चीज़ मैं पॉइंट आउट करके लिखवाया हूँ। तो यहाँ पे नेचर लिख सकते हो क्या? पोजीशन ऑफ इमेज इज 8 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। नेचर ऑफ इमेज विल बी व्हाट? वर्चुअल इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। मैग्नीफिकेशन की अगर बात किया जाए तो मैग्नीफिकेशन चेक कर सकते हैं। एम इज इक्वल टू माइनस भी बाई यू एंड एम का वैल्यू क्या है भाई? भी का वैल्यू क्या है? +8 दैट इज -8 बाई यू। यू इज व्हाट? -24। देखो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, +1/3। देखो यहाँ पे पॉजिटिव साइन आया। पॉजिटिव साइन ही मैग्नीफिकेशन का पॉजिटिव साइन क्या दिखाता है कि इमेज जो बना है वो इरेक्ट बना है। और 1/3 देखो 1 से छोटा है कि नहीं, यानी मैग्नीफिकेशन इज हेयर लेस देन 1। मैग्नीफिकेशन इज हेयर लेस देन 1। इट इंडिकेट्स दैट द इमेज फॉर्म्ड इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। तो ये इस क्वेश्चन का पूरा एनालिसिस था। तो आपको आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और अच्छे ढंग से आया होगा। बोलो भाई आया कि नहीं आया? बोलो आया कि नहीं आया? ठीक है, ये 2 क्वेश्चन में वीडियो कितना बड़ा चल गया मैं देख लेता हूँ एक बार। तो वीडियो ऑलमोस्ट 32 मिनट्स का हो गया है। तो देखो यही 2 क्वेश्चंस करवाने में और कॉन्सेप्ट को मेरे को बताने में 32 मिनट्स का ये वीडियो हो गया। तो मुझे लगता है इस वीडियो को यहीं पे मैं स्टॉप करता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी क्वेश्चंस लेके आता हूँ। सो फॉर दिस वीडियो आई थिंक आई हैव टू स्टॉप दिस वीडियो एंड सो कीप स्माइलिंग and keep watching my channel. Thank you.